माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तेरी हर पसीने की एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़ी देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो दोस्तों आप लोग ना अपने माँ की पसीने की सौगंध खा करके एक बड़ा सपना तैयार करो और उस सपने के पीछे एकदम हाथ धो करके पड़ जाओ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूँ गुरुत्वाधीन गति। तो आप सभी लोगों का आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने गति का समीकरण निकाला हुआ है, वो भी गति का समीकरण एक बार ग्राफी विधि से और एक बार कलन विधि से। इतना उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग चाहे ग्राफी विधि हो चाहे कलन विधि हो, गति के समीकरण को दौड़ा दौड़ा कर करने वाले हो, छोड़ने वाले तो हो नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि गुरुत्वाधीन गति पहले होता क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी ये होता क्या है। पता है, जब हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते, ऐसे ऊपर की ओर फेंक देते हैं ना, तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन होकर गति करती है। जब कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंको या ऊपर से नीचे की ओर फेंको, तब वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन होकर गति करती है। उस दशा में वस्तु की गति क्या कहलाती है, गुरुत्वाधीन गति कहलाती है। जबकि दोस्तों कोई गेंद को लेकर मैं केवल ऐसे सिंपल अगर मैं गति करा रहा हूँ तो वह एक समतल में गति कहलाती है। उस दशा में जो त्वरण होता है उसे हम लोग केवल नॉर्मल त्वरण बोलते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे गति करती है, उस दशा में जो त्वरण होता है उसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो मैंने प्यारी सी परिभाषा आपके लिए पहले से लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन रहकर गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, गुरुत्वाधीन गति कहलाती है। और गुरुत्वाधीन गति के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। अब आपको पता है दोस्तों कि जो अपना जी है, जी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण, जी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण, वह हमेशा कसम खाया है कि मैं नीचे की ओर ही लगूंगा। जो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण है ना, वह कसम खाया है मैं लगूंगा तो नीचे की ओर ही लगूंगा। तो आप वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हो, मतलब गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में फेंक रहे हो। जब उसकी दिशा में फेंकोगे प्लस होगा, उसके विपरीत फेंकोगे तो माइनस होगा। उसकी दिशा में फेंकोगे तो प्लस, विपरीत दिशा में फेंकोगे तो माइनस। तो यहाँ पे तो अगर ऊपर से नीचे की ओर है तो इस दशा में मेरे दोस्तों, इस दशा में जो आपका ए होता है वह हो जाता है माइनस जी, नहीं सर नीचे को आ रहा है ना, तो प्लस जी, और एस जो दूरी है वह दूरी कन्वर्ट हो जाती है ऊंचाई में। तब जो पहले हमने गति का समीकरण जो पहले सीखा हुआ है, क्या क्या सीखा हुआ है, गति का समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये तीनों गति के समीकरण का क्या रूप होगा, क्या स्वरूप होगा, आओ देखते हैं। दोस्तों इनका रूप स्वरूप देखो बदलने वाला है। अब देखो क्या होगा कि आप ए की जगह पे जी लिखोगे, एस की जगह पे एच लिखोगे, तो आपका गति का समीकरण v बराबर u प्लस जी एच, वी बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh प्लस 2gh, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। बताओ ये थे गति के समीकरण, नया रूप आ गया ये वाला गति का समीकरण। ये तब लगेगा जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी। अगर दोस्तों अगर हम लोग दूसरा केस देखें, दूसरा केस क्या दे सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। अगर नीचे से ऊपर की ओर रहेगा तब क्या हो जाएगा भाई, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। अगर दोस्तों हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तब इस दशा में, ठीक है, इस दशा में देखो क्या हो जाएगा, इस दशा में जरा समझो भैया, बढ़िया एकदम समझना ताकि आपको याद ना करना पड़े। इस दशा में देखो हमने क्या बताया, जी अपना कसम खाया है मैं लगूंगा
तो नीचे ही लगूंगा। अब की बार वस्तु ऊपर जा रही है, उसके विरुद्ध जा रही है, जब विरुद्ध जाएगी तो माइनस में, विरुद्ध जाएगी दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस में, उल्टा जाएगा तो माइनस में। तो ए की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस जी, एस की जगह पे क्या लिखोगे, एच। तब आप देखो v बराबर यू माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो दोस्तों आपको गति का समीकरण ये तो हर हाल में याद होना चाहिए। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। नीचे ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ये समीकरण, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो ये समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी एकदम नहीं। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ना, इसके बाद वाली जो वीडियो मतलब हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि आपका जैसे ही टॉपिक, इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे टॉपिक का, उसके बाद हम लोग कुमार मित्तल के आल टू आल न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। आल टू आल न्यूमेरिकल लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल वाले रहेंगे न्यूमेरिकल ना, उसको भी मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि आप इतना न्यूमेरिकल लगा लो, इतना न्यूमेरिकल लगा लो ना कि न्यूमेरिकल से डर कोसों दूर हो जाए। ठीक है, और न्यूमेरिकल से डर पता है कब जाता है, जितना न्यूमेरिकल लगाते हो, जितना न्यूमेरिकल लगाओगे उतना ही डर खत्म होगा। न्यूमेरिकल कम लगाओगे इतना डर बना रहेगा, इतना डर बना रहेगा, क्वेश्चन देखोगे समझ नहीं पाओगे, सोचोगे यार इसकी जगह पे मैं कोनो थ्योरी लिख देता हूँ। ठीक है, यही मन में आएगा। चलो भाई ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग पता है क्या देखने वाले हैं, वाहनों की अवरोधन दूरी देखने वाले। ठीक है, इसको मिटाते, एकदम मिटाते भैया। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से बाकायदे से जैसे मैं लिखा हूँ एकदम वैसे छाप लोगे तो आपको ना ये कभी भूलेगा नहीं। ठीक है ना। चलो भाई अब हम लोग क्या देखते हैं, वाहनों की अवरोधन दूरी, कि वाहनों की अवरोधन दूरी क्या होता है। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, वाहनों की अवरोधन दूरी, अब ये क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों, एकदम बढ़िया तरीके से समझते हैं। और इसमें आपको ना कुछ सलाह मशवरा दिया जाएगा कि आप गाड़ी ओड़ी ना थोड़ा कम स्पीड में चलाओ। क्यों कम स्पीड चलाओ, ये मैं नहीं, ये फिजिक्स का टॉपिक आपको सिखाने वाला है। ठीक है, देखो कैसे, पहले हेडिंग वेडिंग डाले तो वाहनों की अवरोधन दूरी, वाहनों की अवरोधन दूरी। दोस्तों ये वाहनों की अवरोधन दूरी क्या होता है, इसको समझते हैं। आप लोग दोस्तों सब लोग साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, कोई ऐसा नहीं जो साइकिल ना चलाता होगा। ठीक है, बाइक ना चलाता होगा, बाइक हो सकता है कुछ लोग ना चलाओ, लेकिन साइकिल सब लोग चलाते हो। तो ये ज़्यादातर बाइक वाले में क्लियर होता है, साइकिल वाले में तो भाई हम लोग इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि साइकिल तेज़ चलाएं तभी ब्रेक मार के अपना कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, चल जाता है। लेकिन दोस्तों बाइक जब चलाते हैं आप ना, आप देखते हो कि अगर बाइक कोई लड़का 90 की स्पीड में लेके उड़ रहा है, 90 की स्पीड में लेके उड़ रहा है, ठीक है, लेके उड़ रहा है, तो आप देखते हो कि कभी अगर बाई दफ़े उसका दिन खराब होता है तो वो जाके कब लड़ता है ना, तो जहाँ पे बाइक गिरती है उससे कम से कम जा कर के वो 50 मीटर 100 मीटर दूर कितने लोग जाके खंती में, किसी खंती में गिरे होते हैं। ठीक है, जब जाके लोग उठाते हैं ना, पता चला वो उधर से हाथ हिलाता है, उधर से चिल्लाता रहता है, मतलब दर्द में कराहता रहता है कि भाई मैं भी बचा हूँ, यहाँ मैं भी हूँ। सोचो मतलब अगर बाइक पे 3 लोग, 2 लोग तो बगल में मिल गए, तीसरा वाला खंती में जाके मिलता है। ये कब होता है, जब जितनी बाइक की स्पीड तेज़ रहती है, ब्रेक लगाने पर गिरने के बाद आदमी उतना ही दूर जाता है। इसी टॉपिक में आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। अब देखो परिभाषा कैसे बताने वाला हूँ। आप बाइक को चला रहे हो, आप देख रहे हो कि कुछ दूरी पर लड़का एकदम अचानक, छोटा सा लड़का है, वो अचानक रास्तों को क्रॉस करने लगा। आप मान चलो 70 की स्पीड में जा रहे हो, आपके दिमाग में है भाई लड़के को बचाना है, या तो दोस्तों आप दिमाग में ना आए तभी आप तुरंत ब्रेक मारते हो, लेकिन आप देखते हो कि आपकी गाड़ी तुरंत नहीं रुकती है, और रुकने से पहले ब्रेक आपने मार दिया। ब्रेक का काम मारने का मतलब है कि गाड़ी को रोकना। अब लेकिन गाड़ी तुरंत रुकी नहीं, गाड़ी क्या हुई, ब्रेक लगने के बाद भी कुछ दूरी चली, ब्रेक लगने के बाद भी कुछ दूरी तय की। तो ब्रेक लगने के बाद जो दूरी तय करती है ना, वही दूरी आपकी क्या कहलाती है, अवरोधन दूरी कहलाती है। मतलब किसी वाहन को ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पूर्व चली गई दूरी क्या कहलाती है, वाहनों की अवरोधन दूरी कहलाती है। सिंपल भाषा में आपको समझना है कि ब्रेक लगाने के बाद फिर भी कुछ दूर पर जाकर रुकी, वही दूरी क्या कहलाती है, अवरोधन दूरी कहलाती है। अब ये डिपेंड करेगा, जितना तेज़ में रहोगे उतने दूर जाके रुकोगे, जितने स्लो रहोगे उतने तुरंत रुक जाओगे। मतलब जितना कम आपका प्रारंभिक वेग होगा ना, उतना आराम से रोक लोगे। 40, 50, 60, 65 तक हो, आराम से रोक लोगे। पता चला 90, 95 मार रहे हो, ठीक है, 90, 95 पे आ रहे हो, ब्रेक मारे
उतना ही दूर जाकर रुकोगे, ठीक है ना, उतना ही दूर जाकर रुकोगे। अब पता चला कि आपका मुँह हुआ ना ऐसा छिला जाता है कि आपके घरों वाले नहीं पहचान पाते हैं, तो भैया आपको शौक में इतना तेज़ स्पीड में बाइक नहीं चलाना है कि आप खुद अपने आप को गाली दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। तो वाहनों की अवरोधन दूरी क्या हो जाएगा, किसी वाहन को ब्रेक लगाने के कारण, परिभाषा में लिख दूँ ना, एकदम लिख दो भाई, किसी वाहन को, ठीक है, किसी वाहन को ब्रेक लगाने के कारण, ठीक ना, ब्रेक, अब ये ब्रेक मतलब ब्रेकअप वाला नहीं है, ब्रेक ये वाला ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगाने के कारण, ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पूर्व, ठीक ना, रुकने से पूर्व, रुकने से पूर्व, पूर्व मतलब होता पहले, रुकने से पहले, ठीक है, चली गई दूरी, रुकने से पूर्व चली गई दूरी, दूरी वाहनों की अवरोधन दूरी कहलाती है। चली गई दूरी वाहनों की, वाहनों की अवरोधन, अवरोधन दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक, कितनी प्यारी परिभाषा ना, एक लाइन की परिभाषा है, मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा। अच्छा दोस्तों, इसका सिंबल जो होता है ना, इसे दूरी है तो डी और एस, डी एस, एस मतलब होता है स्टॉपिंग, डी मतलब डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसे डी एस से, यस नीचे में रहेगा, डी एस से कहा करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे डी एस से कहा करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, किसको, स्टॉपिंग डिस्टेंस को। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे गति का समीकरण निकालने वाले हैं, फार्मूला निकालने के लिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला निकालने के लिए हम लोग गति का समीकरण लगाने वाले हैं। अब गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, जरा इसको समझो भैया, समझो। अब देखो गति का समीकरण कौन सा लगाएंगे भाई, आप बाइक चला रहे हो, आपका कुछ वेग है, ब्रेक मारे, गाड़ी कुछ दूर जाके रुकी, अंतिम वेग, देखो मैं समझाता हूँ आपको, प्रारंभिक वेग u मतलब बाइक चला रहे हो, कुछ वेग है आपका, ब्रेक मारे, कुछ दूर जाके रुक गई, मतलब अंतिम वेग आपका है, इसका मतलब जीरो हो जाएगा भैया, कुछ दूर बाद जाके रुक जाती है गड़िया, ठीक है, 50 मीटर, 100 मीटर, कभी कभी 30 मीटर पर रुक जाती है, तो जो जाके रुक जाती है अंतिम वेग हो गया 0। ठीक भैया, गाड़ी तेज़ चला रहे हो, वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो आपका त्वरण होगा, ठीक है, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो आपका त्वरण होगा। कितनी दूरी जाके रुका, ये आपका ds। अब बताओ जिसमें v हो, u हो, a हो, d हो, बोले तो यस हो, कौन सा समीकरण है वो, कौन सा समीकरण, जरा सोचो। आप कहोगे सर ये तो तीसरा समीकरण लग रहा है, तीसरा समीकरण लग रहा है, यस यस यस, हम लोग लगाने वाले हैं गति का तीसरा समीकरण। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कौन सा समीकरण लगाएंगे, गति का तीसरा समीकरण। तो गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से। अब देखो बाइक हम लोग ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर, ऊपर को नीचे चलाते हैं, ऐसे सिंपल सड़क पे चलाते हैं, तो वहाँ पे जी वो नहीं लेना है, ए लेना है, ठीक है। ये नहीं कभी मैं ताज़ा ताज़ा पढ़ाया हूँ कि सर आपने एक जगह पे जी लिखाया, एक जगह यहाँ पर माइनस जी लिखाया, तो वहाँ पे ये सब काहे नहीं यूज़ कर रहे हैं, काहे ए ले रहे हैं भैया। बाइक आप ऐसे सड़क पर चलाते हो ना कि ऐसे नहीं चलाते ना, हाँ। तो क्या हो जाएगा, गति के तीसरे समीकरण, तीसरे समीकरण से, तीसरा समीकरण क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये आपका गति का तीसरा समीकरण हो गया। तो मैंने बताया कि आप बाइक चला रहे हो, ब्रेक मारे, कुछ देर बाद रुक गए दोस्तों, आपका अंतिम वेग हो गया 0, यू स्क्वायर प्लस 2as के जगह यहाँ पे ds। दोस्तों इसको इधर भेजो, तो आप भेजोगे क्या हो जाएगा, -2a/ds बराबर यू स्क्वायर, तो ds बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बटा -2a, माइनस निचवा होता नहीं है, यस भैया माइनस निचवा होता नहीं है, माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। ये दोस्तों आपका बहुत ही सुंदर फार्मूला आ गया स्टॉपिंग डिस्टेंस का, अवरोधन दूरी का। ये फार्मूला किसका आ गया, अवरोधन दूरी का फार्मूला आ गया। अब इस अवरोधन दूरी में अगर आप ध्यान से देखो, u का मान ज़्यादा होगा तो ds का मान ज़्यादा होगा, u का मान जितने ज़्यादा ds का मान उतने ज़्यादा, a का मान जितने कम ds का मान उतने ज़्यादा, a का मान जितना कम ds का मान उतना ज़्यादा, a का मान जितना कम ds का मान उतना ज़्यादा, a का मान जितना ज़्यादा ds का मान उतना कम, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। ये बात समझ में आ गई ना। आप गाड़ी ज़्यादा तेज़ से चलाओगे तो ज़्यादा दूर जाके रुकोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फार्मूला कह रहा है,
ठीक है। ये मत सोचना सर आप ना, बहुत सारे टीचर लोग होते ना कहते हैं कि भाई बाइक स्लो चलाओ स्लो चलाओ, हर जगह नियम कानून बताते हैं। मैं अपना कोई नियम कानून तो ही बता रहा हूँ, ये फिजिक्स का रूल बता रहा है कि अवरोधन दूरी का फार्मूला बता रहा है कि u का मान ज़्यादा होगा तो ds का मान ज़्यादा होगा। ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाओगे तो आप ज़्यादा दूर जाके रुकोगे। पता चला चमड़ा वमड़ा सब छिला गया है। ठीक है, चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ, इसको बढ़िया तरीके से उतार लो। तो अब दोस्तों हम लोग इस पे सवाल जो है ना वो बाद में करेंगे, ठीक है ना। इस पे सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं, ठीक है। सवाल लगाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक, चलो इसको मिटा जाते हैं। चलो भाई इसको रहने देते हैं अभी। अब दोस्तों हम लोग एक ना गति का चौथा समीकरण कहलाता है, एक गति का चौथा समीकरण कहलाता है। तो आप कहोगे रे सर अगर ये गति का चौथा समीकरण है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, मैंने तो कभी जाना ही नहीं, मैं तो कभी हमारे से जमाने से जान रहा हूँ कि गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये आप चौथा समीकरण कौन सा बता रहे हैं सर, क्या आपने खोज किया क्या? नहीं भाई मैं खोज नहीं किया हूँ, ये गति का दोस्तों चौथा समीकरण है, जो अभी आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये चौथा समीकरण होता है। तो पहले मैं लिख देता हूँ चौथा समीकरण है क्या। ठीक है, चौथा समीकरण यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जो गति का चौथा समीकरण, गति का चौथा समीकरण, गति का चौथा समीकरण। अच्छा समीकरण भाई गति का चौथा समीकरण है क्या, उसको देखो भाई, वह है दोस्तों आपका यस बराबर यू प्लस 1/2a 2n-1। ये दोस्तों है गति का आपका चौथा समीकरण। एस बराबर यू प्लस 1/2a 2n-1। अब ये आप तो अभी ऐसे देखे डायरेक्ट आपको ऐसा लग रहा है हाँ ये गति का समीकरण है। अब ये कैसे निकाला जाता है और ये है क्या, इसको पहले समझो। जैसे दोस्तों समझो पहले गति का चौथा समीकरण कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, तब उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। से मान चलो कि आप जो है आप, ठीक है मैं तुम्हें बड़ी इज्जत के साथ बोल रहा हूँ आप, ठीक है। आप जो है दोस्तों मान चलो कि 5 सेकंड में, आप 5 सेकंड में जाते हो 40 मीटर, पूरा टोटल 5 सेकंड में 1 2 3 4 5 सेकंड में जाते हो 40 मीटर, जबकि आप टोटल 4 सेकंड में जाते हो 25 मीटर। कितना जाते हो? 25 मीटर। तो बताओ जो 5वां सेकंड था भाई, 4 सेकंड में जाते हो 25 मीटर और 5 सेकंड में जाते हो 40 मीटर। तो बताओ मुझे कि जो 5वां सेकंड था, पाँचवें सेकंड में आप कितना दूरी तय किए। तो आप कहोगे सर 40 - 25 15 मीटर, मैं 5वें सेकंड में 15 मीटर दूरी तय किया। तो अब ऐसे चीज़ों को लगाने के लिए हम लोग इस वाले गति का समीकरण यूज करते हैं। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम लोग इस वाले गति का समीकरण का यूज करते हैं। तो कैसे गति का समीकरण यूज करते हैं ये तो जब न्यूमेरिकल आएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले हम लोग ये कैसे डिराइव हुआ है उसको देख लेते हैं। ये कैसे डिराइव हुआ है उसको देख लेते हैं ना, एकदम पक्का भैया, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग मानते हैं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा 90वें सेकंड में, जैसे ये था 5 सेकंड में और ये 4 सेकंड में, तो 5वें सेकंड में ऐसे, तो एक मान लेते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा 90वें सेकंड में चली गई दूरी यस है। ठीक है। अच्छा गति का चौथा समीकरण या इसी का अथवा नाम लिख लो भाई, या एक समान त्वरण से गतिशील, एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु द्वारा 90वें सेकंड में चली गई दूरी, 90वें सेकंड में चली गई दूरी। तो ये आपका हेडिंग हो गया भैया। ठीक है, चली गई दूरी। ठीक, मैंने क्या बताया, आप गति का चाहे चौथा समीकरण बोलो, चाहे आप एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु द्वारा 90वें सेकंड में चली गई दूरी बोलो, वह फार्मूला क्या आता है, यस बराबर यू प्लस 1/2a 2n-1, एस बराबर यू प्लस 1/2a 2n-1। इसको लाना है दोस्तों, इसको लाना है। अब देखो कैसे हम लोग लाते हैं वही आपको समझना है, कैसे हम लोग लाते हैं वही आपको समझना है। तो मान लेते हैं, माना, ठीक है, अब इसका मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ भैया। माना 90वें सेकंड में चली गई दूरी, क्या चली गई दूरी एस है।
यस है तब। तो 91 सेकंड में चली गई दूरी यस है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा आपका एस एन माइनस वन। नहीं गलत हो गया, गलत हो गया। अच्छा भाई सही क्या होगा देखो ज़रा, यस बराबर एस एन माइनस वन। समझो अभी मैंने क्या बताया, 5 सेकंड में चली गई दूरी, 4 सेकंड में चली गई दूरी, तो 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या निकाला मैंने, यस 5 मतलब 5वें सेकंड में चली गई दूरी माइनस 4थे सेकंड में चली गई दूरी, तो 91 सेकंड में चली गई दूरी और यन माइनस 1वें सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, जहाँ दोस्तों आपका जो यस यन है, यस यन क्या है, 91 सेकंड में चली गई दूरी, 91 सेकंड में चली गई दूरी, 91 सेकंड में चली गई दूरी है, 91 सेकंड में चली गई दूरी है। जबकि आपका यानी आपका और हमारा यस एन माइनस वन क्या है, यन माइनस 1वें सेकंड में, यन माइनस 1वें सेकंड में चली गई दूरी, सेकंड में चली गई दूरी, यन माइनस 1वें सेकंड में चली गई दूरी। अब हम लोग देखो यस बराबर, अच्छा 91 सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालते हैं, हम लोग गति का समीकरण पढ़े हैं दूसरा क्या पढ़े हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये समीकरण कहता है कि टी सेकंड में चली गई दूरी या टी सेकंड में चली गई दूरी, टी में ना बल्कि टी सेकंड में चली गई दूरी, तो यहाँ पे तो यन सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, यन सेकंड में चली गई, यन में नहीं भैया, यन सेकंड में चली गई दूरी ना, यन में तो हमको चाहिए, 91 सेकंड को हमने क्या माना हुआ है, यस माना हुआ है, तो यन माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, ये देखो मैं थोड़ा गलत लिख रहा था, नहीं तो उल्टा हो जाता सब। तो यन सेकंड में चली गई दूरी यस यन माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी यस यन माइनस 1, तो ये टी सेकंड में चली गई दूरी अगर फार्मूला होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टी सेकंड में, तो यन सेकंड में क्या हो जाएगा, बस टी की जगह यहाँ पे यन लिख दो, टी की जगह यहाँ पे यन, जहाँ टी वहाँ यन, जहाँ टी वहाँ यन। ठीक है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर यू यन प्लस 1/2 ए यन स्क्वायर, ये पूरा यस यन का मान आ गया। माइनस है दोस्तों इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया। अब यन माइनस 1 जहाँ टी वहाँ यन माइनस 1, जहाँ टी वहाँ यन माइनस 1। ठीक, तो यू यन माइनस 1 प्लस 1/2 ए यन माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या लिख दें, ए यन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, यस बराबर इसको सॉल्व करो, बस दोस्तों सॉल्व करो और क्या लेकर आओ, ये सॉल्व करो लेकर आओ ये। ठीक है, यही करना है अपने को। तो यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, माइनस है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, ये देख लो भाई, थोड़ा ब्रैकेट को मैं दूर लगाऊं, थोड़े माइनस को मैं, ये देखो ये माइनस है, ये मैंने ब्रैकेट लगाया, गुणा कर देता हूँ मैं, यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का दोस्तों क्या लगा दें, फार्मूला लगा दें। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद है ना, एकदम सर जुबान पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लो भाई फार्मूला मैंने लगा दिया। अब दोस्तों देखो यस बराबर यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, देखो माइनस यू एन माइनस यू माइनस प्लस माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक, अब मैं चाहूँ तो दोस्तों मैं यहाँ से यू एन को छटका दिया। ठीक है, अब जो बचा हुआ उसको लिखता हूँ और इसको मैं गुणा करते चलता हूँ, जो बचा है उसको लिखता हूँ और इसको मैं क्या करते चलता हूँ, गुणा करते चलता हूँ। तो करता हूँ भैया, तो देखो अपना क्या हो जाएगा, यस बराबर यहाँ पर देखो 1/2 ए एन स्क्वायर, 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर। ठीक ना, अब माइनस प्लस माइनस 1/2 ए, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 ए गुणे 2n। अब देखो दोस्तों जो कटे बेमुरव्वत काटो। ठीक है, बेमुरव्वत काटो, काटने का मजा ही कुछ और। देखो ये छटक गया और देखो यहाँ पे दो छटक गया। अब दोस्तों जो बचा है उसी को हमको क्या कर देना है,
उतारना है, ठीक है। जो बचा हुआ है उसी को हमको क्या कर देना, उतारना है। देखो देखो माइनस माइनस प्लस मैंने किया ना, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था, देखो u प्लस में, तो यस बराबर क्या हो गया, u माइनस 1/2a प्लस क्या बचेगा आपका an। अपने को दोस्तों क्या लाना है, 1/2a 2n-1 लाना है। तो इस चीज़ को लाने के लिए अब देखो यहीं तक अब तो आपका काम बन जाता, लेकिन हमको लाना है ये, अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं वही आप जरा प्यार से देखो एकदम। यस बराबर u प्लस an माइनस 1/2a, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में अगर आप देखोगे यस बराबर u को तो रहने देना है, ऐसे u को तो रहने देना एकदम, क्योंकि देखो u चाहिए अपने को। इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, लेकिन a तो कॉमन लिया, साथ में 1/2 भी लाया है, 1/2 भी लाया, तो हम दोस्तों 1/2a कॉमन लेता हूँ, प्लस 1/2a कॉमन ले लिया। इसको लाना था इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं कॉमन तो केवल a कॉमन दिख रहा है। अब कॉमन मतलब होता है पता है, भाग। कॉमन मतलब क्या होता है, भाग। इसमें ना आप जब भाग दोगे कितने से, 1/2a से, देखो an में भाग देना है 1/2a से, a तो कट गया, 2 चला जाएगा ऊपर, क्या मिला 2n मिला, 2n माइनस ये देखो जो चीज़ ये वही चीज़ ये तो कट गया, क्या मिला आपको 1 मिला। तो ये दोस्तों आपका निकल के आया फार्मूला, यस बराबर u प्लस 1/2a 2n-1, एस बराबर u प्लस 1/2a 2n-1। बताओ भैया मज़ा आएगा नहीं। दोस्तों आज की क्लास में ना हमने 3 चीज़ें सीखी। पहला चीज़ें क्या सीखा, पहला चीज़ हमने सीखा गुरुत्वाधीन गति, फिर दोस्तों हमने आपको बताया वाहनों की अवरोधन दूरी, फिर हमने बताया गति का चौथा समीकरण। गति का चौथा समीकरण याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे भैया। न्यूमेरिकल लगाने के लिए ना ये गति का समीकरण आपकी जुबान पे होना चाहिए। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यस बराबर u प्लस 1/2a 2n-1। जैसे मुझे याद है ना उतनी तरीके से तेज़ तरीके से चारों गति का समीकरण एकदम जुबान पे रख लेना, एकदम जुबान पे, ठीक है। चलो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, वह है आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग को सीख लेंगे तो अपना ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर पूरी तरीके से खलास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग लेकर आएंगे कुमार मित्तल बुक का ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल दोस्तों आपके सामने मैं लगवाने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी लगवाने वाला हूँ, तो आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल को लगा करके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार तरीके से करते रहना। चलो फिर चलते हैं, सबको राधे राधे।